नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। युवा स्वरोजगार योजना को लेकर काफ़ी कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं, कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, क्या क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन क्या है और सेक्टर्स कौन कौन से हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, कितना क्या अप्रूवल हो पाएगा, कितना क्या मुझे किस हिसाब से भरना पड़ेगा फॉर्म को और कितना पैसा क्या है, कौन से एरिया में, कौन से फील्ड में। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना है कि फॉर्म कैसे फिल होता है तो आप कमेंट कर देना। वैसे बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। जी दोस्तों, पहला तो ये कि आप अगर राजस्थान के मूल निवासी हैं, राजस्थान स्टेट के हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, फ़िलहाल राजस्थान में ही लागू है। दूसरी चीज़, आपकी एसएसओ आईडी बनी होनी चाहिए, वो आप ई मित्र से बनवा लेना, या फिर जो लड़के या जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स की, राजस्थान लेवल की, उनका एसएसओ आईडी ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो दूसरी चीज़ आपका हो गया एसएसओ आईडी। तीसरी चीज़ मैं बताऊं आपको कि ये जो युवा स्वरोजगार योजना के तहत जो लोन मिलेगा, एक तो 12th पास होगा, दूसरा ग्रेजुएशन बेस होगा। इसमें भी चीज़ है कि आप अगर सर्विस सेक्टर का काम करते हैं, सेवाओं का काम करते हैं, तो आपका जो लोन की अगर मैं बात करूं तो 5 लाख तक का लिमिट रहता है इसमें। और इसमें भी एक ग्रेजुएशन का स्तर भी होगा, एक 12th पास होगा। अगर आप 12th पास हैं तो वो क्राइटेरिया लग रहेगा, उसमें आपको 2.5 लाख तक मिलेगा। अब अगर आप सर्विस सेक्टर का ही फॉर्म लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के, और ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, तो 2.5 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलेगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना। सर्विस सेक्टर यानी सेवाओं का अगर आप काम करते हैं तो उसमें जो मिलने वाला है, अगर आप 12th पास हैं तो 2.5 लाख तक मिलेगा। सर्विस सेक्टर की ही बात कर रहा हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल कर रखी है तो 2.5 से 5 लाख तक का लोन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपने पुराना कोई व्यवसाय पहले से चल रहा है, उसको विस्तार अगर आप करना चाहते हैं तो भी वही 2.5 से 5 लाख तक को आपको मिलेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी एजुकेशन। इम्पोर्टेंट आपकी एजुकेशन है, आपने 12वीं कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है, उसी हिसाब से इसमें पेमेंट तय होगा, लोन तय होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। दूसरा फील्ड हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो 7, 7.5 से लेके 10 लाख तक का लोन अप्रूवल होता है। ग्रेजुएशन में हो गई, इसमें ग्रेजुएशन की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी और वही क्राइटेरिया इसमें है, 7.5 से 10 लाख तक का। मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें 10 लाख तक आपको लोन मिल सकेगा। स्टडी का पैटर्न वही रहेगा, वही 12th, वही ग्रेजुएशन, ये इसमें पैटर्न है। ये तो आपका क्वालिफिकेशन का हो गया। इसके बाद में आप जाएं, जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, विनिर्माण में आप जा रहे हो, व्यापार में आप जा रहे हो, सेवा में आप जा रहे हो, तो उस हिसाब से जो फील्ड आप चूज़ करेंगे, आवेदक जो फील्ड चूज़ करेगा, भाई क्या करना चाहता है, कौन सा उद्यम वो करना चाहता है, उस हिसाब से ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी। आप रिटेल कपड़ों का काम करना चाहते हो तो सेवा के अंदर आ गया, ट्रेडिंग के अंदर आ गया, तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग होगा। आप होटल का काम करना चाहते हो, वो सेवा में आ गया, उसका प्रोजेक्ट होटल के हिसाब से बनेगा। समझ रहे हैं।
आपने उसमें ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। आप दूध उत्पादन डेयरी का काम करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस हिसाब से बनेगा। जो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपका बनने वाला है। ऐसा ही आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाएंगे, ऐसा ही उसमें होगा। जिस चीज़ का आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कपड़ों का मैन्युफैक्चर है और किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर, मान लो आपको पत्तल डोने बनाने हैं और कोई चीज़ें आपको बनानी हो, वाटर प्लांट आपको लगाना हो और कुछ लगाना हो, तो उस हिसाब से उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसा आप आवेदन करेगा उसमें ऑप्शन आएगा, उस हिसाब से ही आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने वाली है। ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिएगा उद्यम आधार, MSME जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका ई मित्र से बनेगा। MSME भी आप उसी या तो आपके पास पुराना होगा, क्योंकि आप अगर कोई दूसरा काम कर रहे हो और आपके पास पुराना बना हुआ है उद्यम आधार, तो उसमें एडिट हो जाता है और आप इसमें कौन सा फील्ड नया काम करना चाहते हो या विस्तार करना चाहते हो तो उसका उद्यम आधार अलग हो जाता है। तो उद्यम आधार भी उसी बेस पे बनेगा जिस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे फॉर्म। ठीक है। तो ये मित्र से आपको बन जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में आप पत्तल डोना बनाते हैं और तो उसका उद्यम आधार उस हिसाब से बनेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वो आपका ई मित्र वाला बनाएगा। तो ये उद्यम आधार जो बनना है वो आवेदक के हिसाब से बनेगा। आप क्या आवेदन कर रहे हैं, आवेदक क्या आवेदन कर रहा है उस हिसाब से बनने वाला है। या फिर पहले आपका बना हुआ हो तो उसमें यूनिट ऐड हो जाएगी और उसका नया एड्रेस आ जाएगा। फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो या सेवा में जाना चाहते हो, व्यापार में जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। 10-12 की मार्कशीट, अब किस बेस पे आप फॉर्म भर रहे हो वो चाहिएगी। आधार कार्ड आपका चाहिएगा, पैन कार्ड आपका चाहिएगा। तो ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको चाहिएगी। ये चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप अभी भी आपके पास डाउट है तो मैं आपको लाइव एक वीडियो बना दूंगा जिसमें फॉर्म कैसे भरा जाता है। उसी में जो कैटेगरीज आएगी वो आपको बता दूंगा कि विस्तार की ये कैटेगरी है, व्यापार की ये है, विनिर्माण की ये है, एजुकेशन क्राइटेरिया मैंने बता दिया। और अभी भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं लाइव आपको प्रोसेस करके बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म लगने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कोई दिक्कत हो आप बताओ, क्योंकि कल से मेरे पास कॉल या मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे तो इसलिए मैंने वीडियो आपको बना दिया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे आप जाएं सीए के पास ट्राई करें कि वो किस हिसाब से क्या पेमेंट ले रहा है। वो अपना अपना पेमेंट है सबका। एक बार बताना ज़रूर कौन क्या पेमेंट ले रहा है, उसी हिसाब से क्या पता अगर हो पाए तो हम भी आपकी हेल्प कर देंगे अगर होगा तो। जो चार्जेस लगेगा वो आपका लगने वाला